ठीक है बेटा, आज हम लोग क्लास 10 7.2 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक, इसे स्टार्ट करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे कि हमसे क्या कह रहा है। -174, ये मुझे दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और इनके बीच का डिस्टेंस अगर मैं आपसे निकालने के लिए बोलूंगा तो हमने पहली इसकी एक्सरसाइज में सीखा हुआ है ना, कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है। d इज टू रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, हम इस तरीके से निकालते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को एक किसी तीसरे कोऑर्डिनेट ने डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, अब देखो ये दो पार्ट्स में आ गया, चलो यहां पे नहीं, यहां से कर दिया। एक पार्ट इसका ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। और उसने हमें ये बताया भी है उस क्वेश्चन में कि ये 2:3 में डिवाइड हुआ है। किसमें डिवाइड हुआ है, 2 यानी इसका एक पार्ट 2 है और एक पार्ट क्या है, 3 है। जिसमें डिवाइड करता है बेटा उसे हम m और n बोलते हैं। क्या बोलते हैं, m और n बोलते हैं। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। उसके बाद में आप ये देखो कि मुझे अब इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। वो हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जिस कोऑर्डिनेट ने इन दोनों को डिवाइड किया है, इस पार्ट को डिवाइड किया है, उसके कोऑर्डिनेट निकालो। तो उसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या बोल देंगे, उसे बोल देंगे x, क्योंकि ये मुझे पता नहीं है, ये मुझे पता नहीं है। अब मैंने आपको पिछले इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था कि एक्स वाई निकालने का फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। सारी की सारी वैल्यू आपको पता ही है। कैसे बेटा, ये आपका होगा x1 और ये होगा x2, ये होगा, तो यहां लिख देते हैं x1 की वैल्यू है बेटा -1 और y1 की वैल्यू 7, x2 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू -3, m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3। सारी वैल्यू अब आपके पास में आ गई है। अब आपको सिर्फ क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट तो करनी है। कैसे करेंगे बेटा, x, y इक्वल टू m की वैल्यू है बेटा 2, x2 की वैल्यू है 4 प्लस n की वैल्यू कितनी है n 3 और x1 की वैल्यू है -1, n की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 3। क्लियर, बीच में क्या लगा देंगे, कॉमा। अब लगाएंगे m की वैल्यू है 2 इंटू y2 की वैल्यू बेटा -3 प्लस n की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू है 7। ठीक है, 2 प्लस 3, ये मेरा वैल्यू पुट करना है आपको। सॉल्व कर दो। अब क्या बचा इस सवाल में, 8 माइनस 3 होगी प्लस -5, कितना हो जाएगा -6, 21/5। क्वेश्चन तो इजी है क्योंकि पहला क्वेश्चन है। 5/5, 15/5, 5 से कट रहे हैं ना बेटा ये, x, 3, x, y, ये हो जाएगा 1,3। आप देख रहे हो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। आ गया, कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास में। ठीक है, फिर नोट करेंगे बेटा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला गया है कि हमें दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 4 -1 -2 -3। एक बार बेटा क्वेश्चन चेक कर लेंगे, एक बार क्वेश्चन ठीक लिखा है मैंने, कोऑर्डिनेट्स ठीक लिखे हैं, 4 -1 और -2 -3। ठीक है, हमसे उसमें एक बात बोली है, क्या बोली है कि इस लाइन को ट्राई सेक्शन में डिवाइड करना है। किसमें, ट्राई सेक्शन में। ट्राई सेक्शन मतलब समत्रिविभाजित, 3 में, 3 हिस्से करने से। कितने हिस्से करने, 3। तो मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट बनाऊंगा तो कितने हिस्से हुए इसके, 2, और एक और बना दूंगा तो कितने हिस्से हो गए, 3। एक हिस्सा बेटा ये रहा, एक हिस्सा ये और एक ये रहा। बस इसमें हमसे पता है एक बात बोली है कि ये तीनों जो आपके सेक्शन है, ये तीनों के तीनों इक्वल है। जितना ये है उतना बीच वाला होगा, उतना साइड वाला होगा। यानी कि अगर इसकी वैल्यू अगर 5 है तो इसकी वैल्यू 5 होगी और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। समझ में आया, बहुत सेम है, कोई अंतर नहीं है। तो बेटा देखो सुनो, अब इसे पहले नाम दे दो, A B C
डी नाम दे दिया हमने से। तो हम उसने बोला कि अगर ये तीनों के तीनों इक्वल हैं तो सी का और डी के आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं। सी के और डी के आपको क्या निकालने हैं? कोऑर्डिनेट। देखो बेटा, हमारे पास में जो फॉर्मूला है सेक्शन वाला, उसमें क्या होता है कि आपको साइड के कोऑर्डिनेट होते हैं आपके पास में, और एक होता है जो कोऑर्डिनेट आपको निकालना होता है। आप एक साथ दो कोऑर्डिनेट की वैल्यू नहीं निकाल सकते। आप एक साथ दो कोऑर्डिनेट की वैल्यू नहीं निकाल सकते। हम एक बार में सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकालते हैं? देखो बेटा, तो सबसे पहले आप एक काम करो, आपको ये वाली बात तो समझ में आ गई ना कि ये और ये सेम है, और इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है। और जिसकी वैल्यू पता नहीं होती उसे हम लोग क्या करते हैं बेटा? लेट करते हैं, मानते हैं। क्या करते हैं? मानते हैं। तो बेटा ऐसे हम क्या मान लें? सही माना है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भी होगा तो ये भी होगा। और इसने हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में उसने मुझसे बोला है AC बराबर CD बराबर DB, है ना? कोई दिक्कत है क्या इसमें? ओके, सही है। अब निकालेंगे यहां पे फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ C। अब हम सबसे पहले किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं? सी के लिए सॉल्व कर रहे हैं। सी के लिए सॉल्व कैसे करेंगे? आप सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन दोबारा से मेजर करेंगे। क्या हो गया नंदिनी बेटा? दवाई ले ली है तुमने? नहीं, मौसम खराब है इस समय पर। ठीक है, अब मैं सिर्फ सी कोऑर्डिनेट लूंगा बेटा। क्या लूंगा? सी कोऑर्डिनेट लूंगा। और सी का कोऑर्डिनेट मुझे पता नहीं है, तो जिसका पता नहीं उसे हम क्या बोलते हैं? एक्स कॉमा वाई। अब देखो, ये पहले वाला क्वेश्चन बन गया, लेकिन पहले वाले में बेटा आपको ये तो पता थे ना। अभी ये हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन करा, ये पी था, ओ सॉरी ये टू था और ये क्या था? थ्री। लेकिन यहाँ पर बेटा ये पी है, ये वाला सेक्शन, और ये वाला सेक्शन क्या हो जाएगा? नहीं, ये पी मैंने तो पूरा लिखा है ना ये, तो ये पी और पी कितना हो जाएगा? 2p। कितना हो जाएगा? 2p। आप समझ रहे हो? इसके बीच में भी क्या लगेगा? रेशियो लगेगा। तो m रेशो n बराबर हो जाएगा p रेशो 2p, और p से p क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो m रेशो n आ जाएगा 1 रेशो। आया समझ में? वन m की और उसकी वैल्यू आ गई। तो जैसे हमने अभी पहला क्वेश्चन करा, सेम सेम वैसे ही करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? x, y इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता ही है हमने कैसे लगाया, तो हम थोड़ा डायरेक्ट लगाएंगे यहाँ पर। मुझे आप बेटा वैल्यू बोलती है कैसे लगती चली जाएगी, फटाफट से बोलना है एक बार। कैसे बोलेंगे? m लगेगा बेटा, तो m 1 इंटू x2 लगेगा बेटा। x2 होता है -2, फिर प्लस, फिर लगेगा बेटा n, है ना? और n में लगता है तुम्हारा कितना लगता है? n में x1 लगता है, यानी कि 4 लगेगा। और यहाँ पे आएगा तुम्हारा ये 1 + 2, m+1 आता है। उसके बाद में आता है my2। क्या आता है? my2, और y2 की वैल्यू कितनी होगी? -3, प्लस कितना आएगा? ny1 -1। सही है बिल्कुल। 1 + 2 मैं डायरेक्ट कर दिया बेटा, किसी को दिक्कत हो तो बताओ, मैं फिर इसके बीच में एक लाइन लिखूं फॉर्मूले वाली। ओके भैया, हमें होशियार भी तो होना है, लेकिन एग्जाम में पूरी की पूरी बेटा लाइन लिखनी है, छोड़ना नहीं है। हमने क्या कर दिया? हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करें। क्या करें? बोर्ड मास का रूल होता है, सबसे पहले क्या सॉल्व होता है? हाँ, सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होते हैं। उसके बाद में बेटा क्या करेंगे? अब रुक जाओ, यही कर दें? चलो यही कर देते हैं, अब आपने कह दिया है तो। ये कितना हो जाएगा? 8 में से अगर 2 का तो कितना बचेगा? 6, कॉमा, और बेटा ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और प्लस का कितना बचेगा? 5, है ना? तो -5/3 होगी। माइनस का बड़ा है, माइनस का क्या है? बड़ा है क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 3 से क्या काट देंगे? 6 काट देंगे। तो फाइनल आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2, -5/3। क्लियर? ये आपका बेटा x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 2, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -5/3। अब मेरे पास में कौन सा कोऑर्डिनेट रह गया? डी। तो जैसे आपने इसके लिए करा, ऐसे ही सेम सेम किसके लिए करेंगे? डी के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? तो यहां पे लिखेंगे फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ डी। अब डी को, जब आप डी को लेंगे तो डी के लिए बड़ा कैसे बनेगा? ग्राफ, सॉरी ग्राफ क्यों, फिगर कैसे बनेगा?
ए बी और यहाँ पे क्या बनेगा डी। तो अब ये वाला जो सेक्शन आपका है ये कितना है 2 पी और ये वाला पी। तो सिर्फ उल्टा हुआ, क्या हुआ सिर्फ उल्टा हुआ। एम रेशो एन जो था वो 2p रेशो p हो गया। जब p से p काटेंगे तो m रेशो n जो आएगा ये आएगा 2 रेशो 1। सेम टू सेम कर पाएंगे है ना। क्या आंसर आएगा बेटा इसका एंड में? इसका आ जाएगा -5/3 कॉमा 2। ये इसका फाइनल आंसर आएगा ना। तो ठीक है आराम से करके देखेंगे, नहीं होगा तो मुझे बताएंगे। क्या है 0 आएगा? अरे बेटा आंसर भी तो देख के बोल दो। 5/3 अब सही है। इसमें भी -5/3 आ रहा है, उसमें भी आ रहा है, दोनों में सेम आ रहा है। चल बढ़िया हो जाएगा आराम से, सेम टू सेम है, कोई परेशानी तो नहीं है। क्या मेरे को ये करना ही है? अरे हाँ अब दोबारा देख लो। अब ठीक है मैं कर ही देता हूं, मैं कर ही देता हूं। कितना टाइम लग रहा है? अब तुमने 4-5 बार गलत कर दिया ना तो अब मुझे करना पड़ेगा। चलो x, y इक्वल टू, बेटा सबसे पहले आएगा m की वैल्यू 2, उसके बाद में आएगा x2। मैंने यहाँ पे लिखे ही नहीं है कोऑर्डिनेट, -3। अब ले लो बेटा x2 कितना आएगा -2 प्लस n की वैल्यू बेटा 1 इंटू x2 कितना वो x1 सॉरी 4 अपॉन 2 प्लस 1 कॉमा m की वैल्यू 2 इंटू बेटा y2 कितना होता है? y2 ये होगा ना प्लस और n की वैल्यू है 1 और y 1 -1 अपॉन में 3। लो x, y इक्वल टू -4 प्लस 4 अपॉन 3, ये हो जाएगा बेटा -6 -1 अपॉन 3। x, y इक्वल टू ये 0/3 हो जाएगा, ये 7/3 हो जाएगा और 0/3 दुनिया जानती है क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन हो गया बेटा, डन। नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास में 100 गमले हैं। कितने गमले हैं? 100 गमले हैं। बेटा इस लाइन को एडी बोला है मैंने, क्या बोला है? एडी। मेरे पास में 100 गमले हैं और गमले को मैंने ऐसे लगाया है कि जैसे एक गमला मैंने यहां लगाया और 1 मीटर बाद मैंने दूसरा गमला लगाया। तो जब मैं 100वां गमला लगाऊंगा तो मेरी डिस्टेंस क्या होगी टोटल? 100 मीटर। कितनी होगी? तो यानी कि यहां तक पहुंचते मुझे 100 मीटर हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? क्योंकि हर गमले के बीच में कितनी डिस्टेंस है? 1 मीटर की। कितनी डिस्टेंस है? 1 मीटर की। ठीक है बेटा आप एक इसको समझना, 1 मीटर आप लोग समझ पा रहे हो? 1 मीटर समझ रहे हो ना? 1 मीटर, 1 मीटर क्या होता है? हाँ 1 मीटर को हम लोग बोलते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 100 हो गया, क्या हो गया? 100 मीटर हो गया। कितना हो गया? 100 मीटर हो गया। हमारे पास में 2 लोग हैं और वो 2 लोग क्या है ये? अच्छा ये एक्चुअल में है क्या? ये एक्चुअल में बेटा आपको यहां पर इस तरीके से एक लाइन बनाई गई है चूने से। किससे बनाई गई है? चूना समझते हो आप लोग? लाइन। और इस तरीके से रेस, जब कभी रेस लगती होगी तो अपना व्हाइट लगी आपने पट्टी देखी होंगी ना, लगा देते हैं ताकि आदमी सीधा भागे। तो इस तरीके से यहाँ पे लगी हुई है ये। इसमें 2 लड़कियों के नाम दिए हैं, एक का नाम क्या दिया है? निहारिका, दूसरे का नाम क्या दिया है? प्रीति, प्रीत। एक पंजाबी है और एक की तो पता नहीं चल रही। ठीक है पता नहीं चल रहा है, हिंदू नाम है मुसलमान नाम है। निहारिका तो शायद हिंदू ही नाम होता है शायद। निहारिका मैंने पहली बार सुना है। जैसे हमें तो खैर जैसे नाहर बोलते हैं ना, किसी किसी को नाहर समझते हो आप लोग? नाहर, नाहर पर लड़कों ने याद सुना होता है, लड़कों से बोला जाता है नाहर। तो मैंने उसी में एक मात्रा लगा दिया शायद निहारिका। बताओ कितना अच्छा नाम बन गया। देखो फटाफट से। तो ये 100 गमले रखे हुए हैं, इसमें बेटा सब में लोग दौड़ रहे हैं। तो एक में निहारिका दौड़ रही है और एक में प्रीत दौड़ रही है।
ठीक है, तो बेटा जो निहारिका है, निहारिका, वो एडी का, किसका, एडी का मतलब होता है मल्टीप्लाई, हम लोग जानते हैं, का मतलब होता है ऑफ, इसका मतलब मल्टीप्लाई। एडी का कितना 1/4 दौड़ती है, कितना दौड़ती है 1/4, ये 1/4 दौड़ती है, इसकी रनिंग है ये, बताइए ये रनिंग है इसकी। उसके बाद में जो आपकी प्रीत है, प्रीत 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 जो है एडी का 1/5 दौड़ती है, ये इसकी रनिंग टाइम है। ठीक है, अब एडी है क्या, मेरा एडी है 100, कितना है 100। तो अगर मैं निहारिका का निकालूं, बेटा आप लोग आवाज करना बंद करेंगे थोड़ा सा, यहां तक आवाज आ रही है। मेरी टाइमिंग 4:30 की है स्कूल की, क्या करनी पड़ जाएगी, 4:30 का है, ऐसा कोई स्कूल बना ही नहीं है 4:30 पे छोड़े। हाँ वो तो आप लोगों को एडजस्ट करनी है ना, हाँ वो तो है, कोई नहीं 5:30 कर देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। आपको बेटा इन दोनों की डिस्टेंस समझ में आई, ये 1/5 था, वो कितना था 1/4, यानी कि वो 25 मीटर तक दौड़ा, और ये कहां तक हुई दौड़ी, निहारिका 25 मीटर तक दौड़ी, और 20 मीटर तक कौन दौड़ी, प्रीत, कमजोर थी, खाना पीना नहीं खाया था उसने, तो 25 मीटर बेटा कहां पे होगा। देखो अब ये मानने के लिए थोड़ा सा हमें इसको, क्योंकि मैं यहाँ पर 100 तो नहीं लिख सकता, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ना 2 से स्टार्ट करता हूँ, 2 4 6, अब मतलब 1 में 2 मान लो आप, 7, कितना हो जाएगा, 8 10 12 14 16 17, देख रहे हो हैं, गलतियां तुरंत पकड़ लेते हो। 24 25 ऊपर, 25 इसके ऊपर आएगा, 25 यहाँ पे आएगा, 25 यहाँ पे आएगा। उसके बाद में बेटा आगे क्या है 20, क्या है 20, ये जो है वो 20 दौड़ी है। 20 बेटा वो कौन सी लाइन में दौड़ी थी, ये बता सकते हैं आप मुझे, कौन कौन सी लाइन में दौड़े हैं वो लोग, नहीं ए और डी में तो दौड़े हैं, जो हमारी निहारिका है वो कौन सी पंक्ति में है, पहली में है दूसरी में है, निहारिका कौन सी में है, निहारिका सेकंड में है, मतलब इसमें है, तो ये यहाँ पे आएगा बेटा 25, इसका समझ में आया, निहारिका का 25 यहाँ आएगा, और प्रीत का कौन सी में आएगा, अच्छा 8वीं मैंने बनाई है, चलो इसी को 8 कर लें, 1 2 3 4 5, अरे यार 6 7 और ये 8, और ये कितना दौड़ी है 20 दौड़ी है ये, तो ये यहाँ पे समझेंगे यहाँ पे आएगा। ठीक है बेटा, मैं लाइन नहीं खींच रहा हूँ, लिखा हुआ है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, प्रीत का कोऑर्डिनेट बनेगा 8, 20, समझ में आया, प्रीत का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 8, 20, और बेटा इसका कितना बनेगा, इसका कोऑर्डिनेट कितना बनेगा, ये 3, ये कितना 2 पर है, 2,25, क्लियर है इतनी वाली बात। अब सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यह है कि आपको इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना है, क्या निकाल पाएंगे क्या, इन दोनों पॉइंट का आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस, क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, आप लोगों का अगर वो चले ना, बस चले, तो आप लोग इस पढ़ाई में इनकी किताबों में आग लगा दो, हम नहीं पढ़ रहे, तुम स्कूलों में आग लगा दो, ये हमने कब का पढ़ा है ये फॉर्मूला, अभी तक आप लोगों को याद नहीं है, 8 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 25 नहीं 25 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा कितना 6 का स्क्वायर, प्लस ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, वो भी -5 का, डी स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना होता है 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा जोड़ के कितना हो जाएगा, कितना आ रहा है, सही हो रहा है मैंने, नहीं हो रहा, 61 आएगा, डी आ गई हमारी। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, कौन सा क्वेश्चन हो गया इसका, पहला क्वेश्चन। इसमें मुझे दूसरा क्वेश्चन और दिया है, 2 क्वेश्चन बोले हैं मुझे इसमें, पहला क्वेश्चन तो मुझे डिस्टेंस बोला, डिस्टेंस मैंने निकाल दिया, और क्या बोला मुझसे, मुझसे ये बोला है कि इन दोनों डिस्टेंस के बीच में एक और झंडा गड़ा हुआ है, बिल्कुल बीच में सेंटर में, ये भी तो झंडा है, ये भी झंडा है, ये भी एक झंडा है, ये फ्लैग है, ये इतना दौड़ी, इसने यहाँ पे फ्लैग लगा दिया,
और ये यहाँ पे दौड़ी थी, इसमें यहाँ पे फ्लैग लगाया था। अब ये नीला हरा वो आप लोग देख लेना कौन सा है। अच्छा, एक और थी लड़की, वो दौड़ी, वो बीच में गई, वो बीच में उसने एक और फ्लैग लगा दिया बीच में, तो ये फ्लैग कहाँ पे लगा हुआ है? और ये बोला जाएगा ये बिल्कुल सेंटर में है दोनों के, दोनों के कहां पर है? बिल्कुल सेंटर में है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो आपको बीच वाले के कोऑर्डिनेट निकालने हैं ना, और आपको ये पता है बेटा कि ये सेंटर में है, बिल्कुल किस में है? ये सेंटर में है। तो सेंटर के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था कल कि अगर दो पॉइंट्स के बीच में, अगर आपका पॉइंट अगर बिल्कुल बीचों बीच में हो, बिल्कुल बीचों बीच में हो, तो वो तो बड़ा इजी होता है तरीका निकालना। उसमें क्या करते हैं, सेम फॉर्मूला आता है, बस उसमें एम नहीं आता। क्या नहीं आता? क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एम और एन दोनों के दोनों आपस में बेटा कैसे हैं? इक्वल हैं दोनों यहाँ पर। तो ये आ जाएगा x2 प्लस x1 अपॉन 2 और y2 प्लस y1 अपॉन 2। ये इस तरीके से x y इक्वल टू, यहाँ पे आप m मत लगाओ, लगाओगे तब भी आंसर आएगा, नहीं लगाओगे तब भी आंसर आ जाएगा, तब इक्वल होते हैं। तब कितना आ जाएगा? x2 कितना है मेरे पास में 8 प्लस x1 कितना है 2 अपॉन में कितना आएगा 2, y2 कितना है 25 अपॉन 2, x y इक्वल टू 10 अपॉन 2 45 अपॉन 2, x y आ गया बेटा 5 अपॉन 45 अपॉन 2। ये सेंटर है बेटा उसका। ठीक है, डन। थर्ड क्वेश्चन भी हमारा नोट कर लेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर बेटा 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? हमारे पास में एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, और उसके बीच में एक और पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को इस पॉइंट ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। बेटा दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि एक पार्ट हो गया m और एक पार्ट हो गया n, है ना। तो इस फोर्थ क्वेश्चन में हमसे यह पूछा गया है कि m और n की वैल्यू क्या होगी, m और n का रेशियो क्या होगा, ये मुझे निकालना है कि इस पॉइंट ने इसको किस में डिवाइड किया है। तो आप लोग अगर देख पा रहे हो तो आप समझ रहे हैं x1 की वैल्यू यहाँ पे -3 है, x2 की वैल्यू 6, y1 की वैल्यू बेटा कितनी है 10 और y2 की वैल्यू कितनी है -8। इसके बाद में m बेटा आपको पता नहीं है और n आपको पता नहीं है, लेकिन आपको ये भी तो दे रखा है ना, आपको बीच का पॉइंट दे रखा है। क्या दे रखा है आपको दे रखा है x इज इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 6, क्योंकि ये x y तो मानते हैं बेटा हमसे, और फॉर्मूला हमारे पास में है। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है x y इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन 2 my2 प्लस ny1 अपॉन 2। इधर लगाइए x1 -1 -6 इक्वल टू, मुझे m और n निकाला, तो m और n तो मुझे नहीं पता, मुझे x2 तो पता है, तो m इंटू 6 प्लस n इंटू x1 की वैल्यू बेटा -3 अपॉन में, अरे सॉरी ये क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा m प्लस n। ओके, क्या करेंगे बेटा सबसे पहले, जैसे कि m प्लस n ही यहाँ पर रहेगा, y2 m की वैल्यू नहीं पता, y2 की वैल्यू पता है -8 प्लस n की वैल्यू नहीं पता बेटा, y1 की वैल्यू 10 अपॉन में m प्लस n। इतना बड़ा समझ में आ गया होगा, ब्रैकेट सेम लगेगा। ओके ठीक है, क्या करेंगे -1,6 दोबारा से गुणा करिए तो 6m प्लस बेटा प्लस माइनस, क्योंकि अंदर ब्रैकेट में माइनस भी तो है, तो 3n अपॉन में m प्लस n कॉमा -8m प्लस 10n अपॉन m प्लस n। अब यहाँ पे बेटा आपकी दो इक्वेशन बनेंगी। कितनी इक्वेशन बनेंगी? दो इक्वेशन बनेंगी। पहली कौन सी बनेगी? देखो बेटा ये वाली इक्वेशन इसके इक्वल टू हो जाएगी और ये वाली इक्वेशन इसके इक्वल टू हो जाएगी, मतलब ये वाला नंबर इसके इक्वल और ये वाला नंबर इसके इक्वल। कैसे बेटा? क्योंकि ये x y है और ये भी तो x y निकलेगा एंड में, जब इसकी वैल्यू निकलती है तो हम इसकी वैल्यू इससे निकाल सकते हैं इस तरीके से, है ना। तो जो -1 होगा, -1 यहाँ पे करेंगे कंपेयर करने पर,
कंपेयर, मैं कंपेयर कर रहा हूं, तो 6m माइनस 3n अपॉन m प्लस n बराबर हो जाएगा -1 के, कॉमा लगा दीजिए बेटा, -8m प्लस 8n वो 10n m प्लस n ये बराबर हो जाएगा 6 के, इस तरीके से -1 6 इसके इक्वल। अब क्या करेंगे, इसका n2 इधर, इसका n2 इधर, इसका n2 बेटा इसमें करेंगे तो 6m 3n इक्वल टू माइनस इधर आ जाएगा प्लस n बस, कॉमा -8m प्लस 10n इक्वल टू 6 ब्रैकेट में m प्लस n, इतना बेटा नोट कर लेंगे है ना, क्योंकि हमें ये मिटाने की जरूरत थोड़ी सी पड़ेगी। 6m माइनस 3n बेटा माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो -m माइनस n, कॉमा लगा, कॉमा चल ही रहा है बेटा हमारा, तो -8m प्लस 10n इक्वल टू 6m प्लस 6n, दो इक्वेशन सॉल्व साथ के साथ में सॉल्व होती जा रही हैं। अब बेटा हम क्या करेंगे, एक बार नोट कर लेंगे है ना, हमारे पास जो थोड़ी सी जगह तो है, देखो बेटा m के पास n के पास, तो 6m के पास आ जाएगा माइनस, तो ये प्लस का हो जाएगा और ये वहां चला जाएगा तो -n तो है ही है यहाँ पर, ये इधर आ गया तो प्लस का n हो जाएगा 3n, यहाँ पे क्या लगा देंगे बेटा, कॉमा लगा देंगे, ये कितना हो जाएगा -8m, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 6m इक्वल टू 6n, तो यहाँ पे है ये, इधर आके ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 10n, ठीक है, इतना हो गया। यहाँ पर देख लेते हैं बेटा एक बार, इसे मिटा देते हैं, ये फॉर्मूला ही तो है हमारा, इसकी हमें इतनी जरूरत नहीं है, मैं ऊपर कर रहा हूँ, तो बेटा देखो 6, अच्छा ये m हो गया, सॉरी कहीं गड़बड़ होगी, हाँ ये m आएगा प्लस का हो गया, अब ये हो जाएगा बेटा यहाँ पर 7m इक्वल टू, और ये हो जाएगा 2n, कॉमा ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा -14m इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 4n, ओके बेटा एक काम करिए, m के नीचे n ले आइए और 2 को 7 के नीचे ले जाइए, ऐसे इसे करिए, m के नीचे n ले आइए और -4 के नीचे -14 ले आइए, माइनस से माइनस कट गया, m इक्वल टू अपॉन कितना आ रहा है 2/7, और m अपॉन n इक्वल टू कितना आ रहा है, 2 से काट दीजिए, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, देखो यहाँ पे भी 2/7 आ रहा है, यहाँ पे भी 2/7 आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि m रेशो n जो है वो 2:7 है। इस पॉइंट ने जब इस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड किया तो ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू 2 है और यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू बेटा कितनी है, 7 है, सिंपल है ना, फटाफट से नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर बेटा 5 देखेंगे। इस क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ ये क्या कह रहा है। आपके पास में दो पॉइंट दे रखे हैं है ना, इस तरीके से, पहला पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। तो पहला पॉइंट है 1, -5 एंड सेकंड पॉइंट है -4, 5। अब उसने हमसे ना एक बात बोली है, क्या बोली है कि इन दोनों के बीच जहां ये सेक्शन, मतलब इसको सेक्शन में बांटा जा रहा है बेटा, यहाँ पे कट लगा हुआ है ना, यहाँ पे ये पॉइंट लगा हुआ है, वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर है। कहां पर है, एक्स एक्सिस पर। यानी कि इसका मतलब देखो, इसको मैं आपको थोड़ा ग्राफ से समझाता हूँ एक बार, आपकी से समझ में यहीं से आ जाएगा क्या है बेटा। अब जैसे कि मान लेते हैं, सिंपल थोड़ा जल्दी करेंगे ताकि आपको और हमको दोनों को टाइम ना लगे, इसलिए हम नंबरिंग नहीं कर रहे, समझेंगे सिर्फ। 1, -5, तो 1 बेटा x पे यहाँ पे हो गया 1 और -5 y है, तो बेटा नीचे मिलेगा तो 1 2 3 4 5। तो आपको पहला पॉइंट ये जो मिल गया 1, -5, ये पहला पॉइंट है बेटा आपका। दूसरा पॉइंट क्या है, -4, तो -4 x में कहाँ होता है, -4 सर यहाँ होता है। 1 2 3 4, 4 यहाँ हो गया, और प्लस का 5 y में एक पॉइंट दे रहा, 1 2 3 4 5, बेटा आपका ये समथिंग यहाँ पे दूसरा पॉइंट होगा, तो -4, 5। आप देख रहे हो, जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो इन दोनों का जो इंटरसेक्ट होगा, प्लस हो गया, चलो बेटा मान लेते हैं यहाँ पर है, ठीक है, चलो ऐसे, ओके।
तो ये इंटरसेक्ट जो हो रहा है उसने बोला है कि वो वाई एक्सिस पर हो रहा है, कट हो रहा है, जो यहाँ से डिवाइड हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, एक्स एक्सिस पे हो रहा है। और आप और हम दोनों जानते हैं अगर ये एक्स एक्सिस पर है तो जो इसका x कोमा वाई होगा, जो इसका कोऑर्डिनेट होगा बेटा यहाँ पे y क्या होगा, ओनली ये x एक्सिस पर है, यानी कि हम y में चले ही नहीं है। अभी हम किस में चले हैं, सिर्फ हम x में चले हैं, कितना चले हैं वो बाद में देखेंगे। तो हम सिर्फ x में चले हैं, y में चले ही नहीं है। तो ये बेटा इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x कोमा 0। क्या कोऑर्डिनेट हो गया, x कोमा 0। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2। तो हमसे ये कह रहा है कि इसके आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं बेटा, क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट। हमें m और n भी नहीं दे रखा है इसमें, इस क्वेश्चन में हमको m और n भी नहीं दे रखा है। मेरे पास में m भी नहीं है, n भी नहीं है। अगर ये होता तो इजीली बड़े आराम से निकल आता, लेकिन ये भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें फॉर्मूला पता है कि जब सेक्शन में डिवाइड किया है तो सेक्शन का ही फॉर्मूला लगेगा, है ना। सेक्शन का फॉर्मूला हमें लर्न होना चाहिए फटाफट से, mx1 अपॉन में m प्लस n, है ना। दूसरा क्या होता है बेटा, अब तो इसे मिटा सकते हैं ना। अब तो आप लोगों की समझ में आया होगा कि ये सवाल कहना हमसे क्या चाह रहा था। और अगर नहीं मिटाना है तो मैं थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूँ ताकि आप लोगों को रिमाइंड, बेटा बना लीजिएगा इसे। टीचर तो आपके बोर्ड पर जो लिखे आपको बना लेना चाहिए ताकि आपको याद रहेगा। ये पूरा ग्राफ में समझा दिया है मैंने, ठीक है। ओके बेटा, एक्स और वाई यानी कि मिड पॉइंट है ना, मिड, ये मिड में तो नहीं है लेकिन दोनों के मिड में ही है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो। तो कितना आ जाएगा सर, ये x कोमा 0 आएगा, बिल्कुल सही। m कितना है पता नहीं, x2 कितना है मेरे पास में, x2 है 1, ये बेटा n आएगा, सॉरी n की वैल्यू बेटा पता नहीं है, लेकिन x1 की वैल्यू आपको पता है। x1 की वैल्यू कितनी है, x1 मेरा ऊपर -4 अपॉन कितना आएगा बेटा, m प्लस n। m की वैल्यू पता नहीं, y की वैल्यू पता है बेटा आपको, y की वैल्यू y2 की वैल्यू कितनी है, -5 प्लस n इंटू y1 5 अपॉन में m प्लस n। देख के चलो, अभी मजा आएगा आपको। अब क्या करेंगे सर, अब सॉल्व करेंगे बेटा, कुछ नहीं, m प्लस माइनस के 4n अपॉन में सिंपल। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में -5m और प्लस 5n अपॉन में m प्लस n। अब आपको यहां से m और n की वैल्यू मिलेगी, किसकी वैल्यू मिलेगी, m और n की वैल्यू, ठीक है ना। और जब आपको m और n की वैल्यू मिल जाएगी, देखो इसकी बेटा दो इक्वेशन बन रही है ना। पहली इक्वेशन पहले x के साथ ये बनेगा और 0 के साथ ये बनेगा। तो x के साथ पहले ये बना लेते हैं, x के साथ बनेगा m-4n अपॉन m प्लस n। उसके बाद में कॉमा लगा लीजिए, ये आएगा 0 इक्वल टू -5, देखो कॉमन भी है वैसे इसमें, है ना, 5 इसमें क्या है, कॉमन भी है, तो आप कॉमन लेके कट कर दो, वैसे कट भी हो रहा है ये, चलो देखेंगे अभी। -5 चलो कॉमन ही ले लेते हैं, मैंने 5 कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया -m प्लस n अपॉन में m प्लस n। ठीक है, इतना हो गया, इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब मुझे x की वैल्यू निकालनी होगी, y की वैल्यू तो मुझे पता है, यहाँ पर y की वैल्यू तो क्या होगी, 0 होगी। मुझे सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, इसी कोऑर्डिनेट का मुझे आंसर देना है, यहाँ पर इसी का बस मुझे आंसर चाहिए। इसमें यही पूछा है कि बेटा आपको उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, कोऑर्डिनेट y का तो 0 है, x का मुझे पता नहीं है। x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको m और n चाहिए, और m और n बेटा यहाँ से नहीं निकल, यहाँ से नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ पे m भी नहीं पता, n नहीं पता और x भी नहीं पता। यहाँ पे 3 वैल्यू मेरे पास में ऐसी हैं जो मुझे नहीं पता, तो इससे तो नहीं निकलेगा। बोलता है इससे निकल जाएगा m और n, बेटा इससे निकाल के देखते हैं, क्योंकि किसी से भी निकल गया। हमने अभी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन करा था उसमें दोनों का आंसर सेम आ रहा था, m और n का, जो इसका आंसर आएगा वही इसका आंसर आएगा। इसको जरा सॉल्व करते हैं एक बार। तो बेटा ये इधर आके क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ये इधर, क्योंकि ये किसमें मल्टीप्लाई में, सॉरी डिवाइड में है, डिवाइड किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। फिर 5 को भी बेटा इसके नीचे लेके आएंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। अगर ये इधर ऊपर आ जाएगा और 5 इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा सर, -m प्लस n। उसके बाद में ये पूरा का पूरा 0, -m प्लस n, और ये m इधर आ जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा, m इक्वल टू n, m इक्वल टू n। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, अब देखो आप n को भी इसके अपॉन में ले आओ, m और n बराबर हैं, m और n
बराबर है, बराबर का मतलब कुछ नहीं है, बराबर का मतलब सिंपल सा इतना है कि m अपॉन n, जब ये n इधर आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1, इनटू में 1 भी तो होता है, 1 अपॉन 1, तो m की भी वैल्यू 1 और n की भी वैल्यू 1, यानी कि m रेशो n इक्वल टू 1 रेशो 1। तो आपके पास में जब m की और n की वैल्यू आ गई तो अब आप आराम से x का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ निकाल देते हैं फटाफट से। कैसे, x इज इक्वल टू m माइनस 4n अपॉन m प्लस n, बेटा फटाफट से वैल्यू लगा दो, 1 माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1, x इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 माइनस 4 अपॉन 2, x इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2, कितना आ रहा है, माइनस 3 अपॉन 2, x का कोऑर्डिनेट आ गया बेटा, यानी कि एक ऐसा कोऑर्डिनेट जो x एक्सिस पर है और जो उनको किस रेशियो में तोड़ता है बेटा, वो 1 रेशियो 1 में तोड़ता है, यानी कि इक्वल है, बिल्कुल मिड में ही है, बिल्कुल किस में है, मिड में ही है। और उसके कोऑर्डिनेट क्या है, उसके कोऑर्डिनेट है माइनस के 3,2 और 0, सिंपल। ठीक है, फटाफट से नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे बेटा, इसमें आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इसे हिंदी में समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। ये क्या कह रहा है कि बेटा ये आपको चारों कोऑर्डिनेट गिवन है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपको x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। अगर आपने पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ा है और नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सिंपल सा एक लॉजिक लगता है बेटा कि इसके डायगोनल होते हैं, इसके ये जो डायगोनल होते हैं ये बेटा इक्वल होते हैं, इनकी डिस्टेंस इक्वल होती है, क्या होती है, इक्वल होती है ना। अगर ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा, ये इक्वल होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना है, और जब ये डायगोनल एक दूसरे को बेटा कट करते हैं तो बिल्कुल मिड में कट करते हैं। कहाँ कट करते हैं, ये भी इसके बिल्कुल इन दोनों के जस्ट मिड में होगा और ये भी इन दोनों के बिल्कुल जस्ट मिड में होगा। अगर मैं इन्हें नाम दूं A B C तो D, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि AC की डिस्टेंस जो है वो किस डिस्टेंस के बराबर है, DB के। बोल सकते हैं ना हम आराम से, AC की जो डिस्टेंस है वो किस डिस्टेंस के बराबर है, इस DB के। तो ये हमें याद रखना है। सबसे पहले हमें मिड पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट तो आप जानते हैं, इसको हम x, अच्छा मैं इसको x, y नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे उस सवाल में x और y पहले से दिए हुए हैं, तो मैं PQ मानूंगा यहाँ पर। तो बेटा मुझे PQ निकालना, मुझे मिड पॉइंट निकालना। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला आप जानते हैं, यहाँ पर हम m का यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते m का यूज, क्योंकि m यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी n क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मिड पॉइंट के लिए डायरेक्ट लगता है x2 प्लस x1 अपॉन 2 y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो मुझे PQ निकालना है, तो PQ निकालेंगे, x2 की वैल्यू होगी, अभी मैंने इन दोनों को लिया है, तो ये x1 ये y1 और ये x2 और ये y2, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन 2 और 6 प्लस 2 अपॉन 2। उसके बाद में सिंपल इतना हो जाएगा। ओके, ये हमारी PQ की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, PQ की वैल्यू आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक इक्वेशन बेटा हमारी यहाँ पर बन रही है, इसे आप थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। x प्लस 1 अपॉन 2 8 अपॉन 2, थोड़ी सी और सॉल्व कर लेते हैं। PQ इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन 2 से इसे काट देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, एक इक्वेशन बन गई। अब इसे छेड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी, यहाँ पे छोड़ देंगे इसे। PQ आ गया हमारा, ये PQ आ गया। अब आप एक काम करिए, आप बेटा अब इसका भी PQ, इससे भी PQ निकालिए ये वाला, तो ये भी बेटा मिड पॉइंट निकलेगा, बिल्कुल सेंटर में होगा, क्योंकि कटिंग तो बिल्कुल सेंटर में होगी ना। सेटिंग बिल्कुल, इसकी जो कटिंग होगी कहाँ पर होगी, बिल्कुल सेंटर में होगी। कैसे करेंगे, सेम टू सेम x2 प्लस x1 अपॉन 2 y1 प्लस y1 अपॉन 2, बिल्कुल सेम टू सेम होगा, बस डेट चेंज हो जाएंगी। अब डेट क्या हो जाएंगी, इसे बोलेंगे x1 y1, इसे बोल देंगे x2 y2, सिंपल। तो यहाँ पे आ जाएगा x2 यानी कि 4 प्लस 3 अपॉन 2, और यहाँ पे आ जाएगा y2 y प्लस 5 अपॉन 2, सिर्फ डेट बदलेंगे यहाँ पर। तो PQ दोनों की जगह सेम रहेगा, वो बिल्कुल सेंटर में, उसकी जगह थोड़ी बदली है। तो ये 7 अपॉन 2 y प्लस 5 2। ठीक है, दोनों इक्वेशन आ गई हमारे पास में। अब देखो ये भी PQ है और ये भी क्या है, PQ है। तो इस इक्वेशन को 1
और इस इक्वेशन को 2। तो ये पी क्यू की वैल्यू है ये, तो इस पी क्यू की वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे पी क्यू की जगह पर, यहाँ पर रख देंगे इस पी क्यू की वैल्यू को, जो ये वैल्यू है इसको हम यहाँ रख देंगे पी क्यू की जगह पर। तो लिख देंगे यहाँ पे कंपेयर करने पर, है ना, हम आपने क्या कर लिया, कंपेयर करेंगे। कंपेयर का मतलब अभी हमने आपको समझा दिया पूरा का पूरा। कंपेयर क्या होता है, हम पी क्यू की वैल्यू यहां रखेंगे। पी क्यू की वैल्यू कितनी है, x प्लस 1 अपॉन 2 4। तो मैं पी क्यू की जगह पर वैल्यू रखूंगा x प्लस 1 अपॉन 2 कॉमा 4 इक्वल टू, और बराबर में यही आ जाएगा 7 अपॉन 2 कॉमा y प्लस 5 अपॉन 2। अब करते रहते हैं कंपेयर। क्या करेंगे, ये वाला इक्वल इसके, ठीक है, कॉमा और 4 इक्वल हो जाएगा y प्लस 5 के अपॉन 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, x प्लस 1 इक्वल टू 7, 4 दूनी 8, y प्लस 5। अब बेटा ये 1 वहां चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 8 के पास 5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 6 और ये हो जाएगा y इक्वल टू 3। बेटा हमारी दोनों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आ गई, नोट करेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बेटा, आपको एक सर्कल दिया है, सर्कल का सेंटर दिया है 2, -3, 1, 4 दिया है, और आपसे x, y की वैल्यू पूछी है। बेसिकली आप जानते हैं कि एंड का और स्टार्टिंग का जो पॉइंट होता है, ये स्टार्टिंग का पॉइंट है, ये एंड का पॉइंट है। तो स्टार्टिंग के पॉइंट को हम बोलते हैं x1 y1 और एंड के पॉइंट को बोलते हैं x2 y2, और जो सेंटर में होता है उसे हम बोलते हैं x, y, ठीक है। यहाँ पे उसने xy बोल दिया तो उसे डरना नहीं है। हम जानते हैं इसमें ये, क्योंकि ये सेक्शन, ये लाइन जो है ये विभाजित है, लाइन बटी हुई है, तो जब बटी हुई है तो इसमें सेक्शन वाला फॉर्मूला लगेगा, और सेक्शन वाला फॉर्मूला हमें आता ही है, m क्या होता है, क्या होता है, हाँ बीच, हाँ बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सेंटर में है। कहां पर है ये, सेंटर में, यानी कि ये m और ये n आपस में दोनों बेटा कैसे होंगे, बराबर होंगे। और जब बराबर होते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है, जब बराबर होते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है। ये वाला इसमें m नहीं लिखते, m क्योंकि वो 1 हो जाते हैं, उनका मल्टीप्लाई हो जाता है। आप चाहो तो आप इंटू में 1 1 लगा सकते हो सामने। तो x2 बेटा हमारे पास में है, ये x2 कितना है हमारे पास में 1, x1 कितना है x अपॉन 2, और ये कितना है, अच्छा x और कोमा y दे रखे हैं मुझे, इधर रखा है 2 और इधर रखा है -3। y2 बेटा मेरा कितना आएगा 4, और y1 मेरा कितना आएगा y अपॉन 2। ओके, अब इसका कंपेरिजन कर देंगे, तुलना कर देंगे, क्या कर देंगे, तुलना करने पर, कंपेयर करने पर, नाउ कंपेयर, तुलना करने पर, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 हो जाएगा 2 के इक्वल, और 4 प्लस वाई अपॉन 2 हो जाएगा -3 के इक्वल। 2 का इंटू 2 में कर देंगे क्योंकि इधर ये डिवाइड में है, किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 4 हो जाएगा, कॉमा 4 प्लस वाई इक्वल टू 3 दूनी -6। बेटा 1 को वहां ले जाएंगे तो 4 -1 कॉमा, और 4 को वहां ले जाएंगे तो माइनस का 6 तो है, ये माइनस का 4 आ जाएगा। तो बेटा जब घटाएंगे तो ये बचेगा 3 और ये बचेगा -10, और हमारा क्वेश्चन हो गया, हमारे कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए। फटाफट से नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या कह रहा है बेटा, ये हमसे कह रहा है कि आपको 2 पॉइंट दिए हैं ए और बी, और उनके बीच में एक पॉइंट और है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, और इनके बीच में एक पॉइंट और है, सेंटर में नहीं है, बिल्कुल बीच में है, कहीं भी हो सकता है आगे पीछे। उसमें हमें बेटा ये रिलेशन भी दिया है, हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। इसके तो दे रखे हैं दोनों के, इसका दे रखा है -2, -2, और इसका दे रखा है 2, -4। इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं बेटा। हमें एक रिलेशन दिया है कि एपी जो है, एपी ये 3/7 टाइम्स है ए बी का। ये इसका करना क्या है मुझे,
ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप कुछ मत करिए, आप ए बी को इसके नीचे ले आइए और यहाँ से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे गिवन दिया है हिंदी में AP बराबर 3/7 AB, ये क्वेश्चन में दिया है मुझे। मैं यहाँ पर AP के नीचे AB को ले आऊंगा और ये आ जाएगा 3/7। तो देख रहे हो आप AP की वैल्यू कितनी बनी और AB की वैल्यू कितनी बनी 7। AP की वैल्यू जो है, AP की वैल्यू ये वाली वैल्यू, ये पूरी वैल्यू ये बनी 3 और AB की पूरी वैल्यू AB ये पूरी बनी 7, तो ये कितनी बची 4। कितनी बची 4। तो ठीक है, मेरे पास अब इस जैसे ही मेरा ये काम हुआ मेरे पास में M आ गया और क्या आ गया N आ गया, और जब मेरे पास में N और N आ जाता है तो मैं क्या निकाल सकता हूं उससे X, Y निकाल सकता हूं। X, Y निकाल लेंगे बड़े आराम से। कैसे निकालेंगे? M x2 N x1 अपॉन M प्लस N M y2 प्लस N y1 अपॉन 2। फॉर्मूले में वैल्यू लगाइए बेटा फटाफट से। M x इक्वल टू M की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 2 प्लस N की वैल्यू 7 4। N की वैल्यू कितनी है 4 बेटा। x1 की वैल्यू -2 अपॉन, और ये कितना आएगा 3 प्लस 4। अब यहाँ पर ले लेंगे फटाफट से M की वैल्यू 3, x2 की y2 की वैल्यू -4 प्लस N की वैल्यू 4 इंटू इसकी वैल्यू -2, और ये आएगा 3 प्लस 4। ये हमें सारी वैल्यू लगा दी बेटा। यहाँ सॉल्व करेंगे, अब नीचे जगह नहीं है। कैसे करेंगे? x, y इक्वल टू एक मिनट बेटा, कहाँ पर 2 लिख दिया है? अच्छा ये, हाँ हमारा एक मार्कर होगा, हाँ ये ठीक बेटा, इसका कैप लगा देना। देखिए x, y हो गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 6 प्लस क्यों होगा प्लस माइनस 8 अपॉन 7, ये हो जाएगा माइनस के 12 और ये हो जाएगा माइनस का 8 अपॉन 7 ब्रैकेट 1। x, y इक्वल टू -1 अपॉन 7 और ये कितना आ जाएगा -20 अपॉन -2 अपॉन 7। ओ अब ना, ठीक है। तो बेटा हमारा x और y आ गया, हमारा कोऑर्डिनेट आ गया। फटाफट से नोट करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हमसे बोला गया है क्या? हमसे बोला गया है कि ए बी एक लाइन है और उस लाइन को 4 भागों में बांट दिया है, 4 सेक्शन कर दिए हैं। कितने सेक्शन कर दिए? 1 2 3, 1 2 3 4, 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। लेकिन ये चारों सेक्शन इक्वल हैं। क्या है? इक्वल है। इन पॉइंटों को बेटा कुछ नाम दे देते हैं। तो बताओ क्या नाम दें? P Q R नाम दे देते हैं। चलो कुछ और दे दें। चलो मैंने P दे दिया तो कोई बात नहीं है, P Q R दे दिया हमने नाम। यानी कि मुझे बेटा P कोऑर्डिनेट निकालना है, मुझे Q निकालना है, मुझे R निकालना है। ये 3 मुझे कोऑर्डिनेट को क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। उसने हमें एक बात और बताई है इस क्वेश्चन में। क्या बताई है? कि ये चारों जितने आपने पार्ट किए हैं ये इक्वल हैं। क्या है? ये इक्वल हैं। यानी कि AP जो है वो PQ के बराबर है, PQ बराबर है QR के, और QR बराबर है RB के। क्लियर हुई बेटा ये वाली बात? ये मेन है, ये बोला गया है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या किया गया है? ये इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ये चारों जो आपके सेक्शन हुए हैं, आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये पहले से ही ये सेक्शन इक्वल दे रखे हैं। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर आप इसकी वैल्यू कुछ मान ले, क्या माने? कुछ भी मान लो, एक्स वाई में मानूंगा नहीं क्योंकि इसमें आता है, P में इसमें ले लिया, तो D मान लेते हैं। क्या मान लें? D मान लेते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? D। ये भी कितनी हो जाएगी? D। और ये भी कितनी हो जाएगी? D।
ना, चारों इक्वल है हमारे पास में, तो ये भी डी, ये भी डी, ये भी डी। ठीक है, अब समझिए, सबसे पहले मैं निकालूंगा यहाँ पे फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पी। मतलब मैं सबसे पहले कौन से कोऑर्डिनेट के लिए कर रहा हूं, पी के लिए, बिंदु पी के लिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हिंदी में अगर आपको लिखना हो तो क्या लिखेंगे, बिंदु पी के लिए। कैसे लिखेंगे, पहले पी के लिए कर रहे हैं, तो पी के लिए बेटा जो बनेगी, पी के लिए जो लाइन बनेगी ए बी, तो सिर्फ पी पॉइंट आएगा यहाँ पर, क्योंकि हम सिर्फ पी निकाल रहे हैं, तो बाकी पॉइंटों से मुझे कोई मतलब नहीं है ना, बाकी मुझे क्यू आर से क्या मतलब है। सबसे पहले मैं यहाँ पे पी को निकालने की कोशिश करूंगा। तो ये मुझे दे रखा है -2,2 और ये दे रखा है मुझे 2,8 और ये मुझे फाइंड करना है x, y। तो बेटा आप सब लोग जानते हैं ये आपको d दे रखा है, क्या दे रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये d दे रखा है। तो ये कितना हुआ, ये कितना हुआ सर, हमें कैसे पता, ये तो हमें पता ही नहीं है। बेटा आपको पता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक d है, तो P से लेके डायरेक्ट B तक कितने D आ रहे हैं, 3D, तो ये 3D बचा। तो यानी कि m की वैल्यू क्या हो गई, D, n की वैल्यू क्या हो गई, 3D। और जब मैं m रेशो n पूछूंगा तो आप मुझसे बोलोगे कि d रेशो 3D, और d से d कट जाएगा, तो m रेशो n जो आएगा वो आएगा 1/3। कितना आएगा, 1/, यानी कि m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 3, m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 3। अब जब आपके पास में m और n है, तो अब और आपके पास में x1 भी है, y1 भी है, x2 भी है और y2 भी है, तो इस सवाल में कोई दिक्कत बची, इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं बची। तो लगा दें फटाफट से। अब हमें x, y फाइंड करना है, वो भी p के लिए। किसके लिए, तो p यहां पर लिख दो इस तरीके से, p के लिए कर रहे हो तो लिखो या मत लिखो, कोई परेशानी नहीं है। इससे ये पता लगेगा कि आप p का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो, किसका कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो, p का निकाल रहे हो। क्या होता है बेटा फॉर्मूला, m2 m तो हमारा 1 है, x2 बेटा ये हो जाएगा 2 प्लस, अब आएगा n इंटू -2 अपॉन में कितना आएगा 1 + 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 × 8 प्लस 3 × 2 अपॉन में 1 + 3। बिल्कुल सही। हम अगर p का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, आप लोग कुछ लोग फॉर्मूला लिख के भी करें शुरू में, तो आपको आदत पड़ी रहेगी। 3 दूनी 6 बेटा माइनस का आएगा, क्योंकि वो माइनस का है। 4 8 + 6 अपॉन 4। क्वेश्चन को करते करते अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो टेंशन नहीं लेना है, मैंने बेसिक के लेक्चर भी बेटा ऊपर ले रखे हैं, आप जाकर देख सकते हैं उनको। आप पहले बेसिक कंप्लीट कर लें, उसके बाद में आप यहाँ के आप सीखें। कितना बचेगा, -4 अपॉन 4, और यहाँ कितना बचेगा 14 अपॉन 4। ये कट रहे हैं ना सबके सब, कट के कितना आ जाएगा, -1 तो यहाँ बच रहा है, और यहाँ कितना बच रहा है 7/2 शायद, है ना, प्लस का ही बचेगा। ठीक है बेटा, हमारे p का कोऑर्डिनेट आ गया। किसका कोऑर्डिनेट आ गया, p का। अब किसका निकालेंगे, फॉर, अच्छा इंग्लिश में यहां लिख दिया, हिंदी में यहां लिख देते हैं, q के निर्देशांक के लिए। अब हम किसके लिए कर रहे हैं, q के लिए कर रहे हैं। ओके, तो बेटा q = x, y। अच्छा q का डायग्राम कैसे बनाओगे आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें q का डायग्राम बनाना है, तो q का डायग्राम कैसा बनेगा, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, और बीच में क्या बनेगा, सिर्फ बीच में क्या बनेगा बेटा, q बनेगा। ये सेंटर में है बिल्कुल, कैसे, क्योंकि इधर भी 2d है और इधर भी कितना है, ये भी 2d है, तो यानी कि m और n क्या हो गया, इक्वल हो गया। m और n क्या हो गया, इक्वल हो गया। और जब m और n इक्वल होता है तो x, y निकालने का जो फॉर्मूला है, क्या शानदार फॉर्मूला है, x2 + x1/2 y2 + y1/2। m का झंझट ही नहीं है, किसका झंझट नहीं है, m और n का झंझट ही नहीं है। तो बेटा फटाफट से इन दोनों को जोड़ो, कहां गए भाई ये दोनों, ये रहे, a की वैल्यू ये रही, b की वैल्यू ये रही, लगा दो भैया फटाफट से। तो इसमें 2 प्लस में -2 प्लस कर देंगे, अपॉन 2 कर देंगे, और फिर 8 में प्लस कर देंगे 2, फिर 2 कर देंगे, बस हो गया। ये तो कट के क्या आ गया, 0। क्या आ गया, 0। तो ये वाला कोऑर्डिनेट तो 0 आ रहा है, और ये वाला 10 होके 2 से कट जाएगा तो कितना आएगा, 5।
ठीक है, क्यू का भी आ गया बेटा, किसका आ गया ये, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये क्यू का है यूं करके। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर कोऑर्डिनेट आर। अब आर निकाला तो इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, ए बी और यहाँ पे बनेगा आर, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी डी, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3d, तो यानी कि m की वैल्यू 3d और n की वैल्यू d, और m रेशो n 3d रेशो d, d से d कट गया, तो m रेशो n जो आया कितना आया 3:1। तो आपके पास में m की और n की वैल्यू आ गई यहाँ पर, बड़ा फटाफट से लगा दें फॉर्मूले में, कैसे लगाएंगे, आर कोऑर्डिनेट इक्वल टू m इंटू, भैया x1 कहाँ है, x2 सॉरी 2 प्लस n की वैल्यू कितनी है 1 है, और वो आ जाएगा -2 अपॉन 3 + 1, यहाँ पे कितना आएगा बेटा 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन में 3 + 1, इतना ठीक है। इसके बाद में r का जो कोऑर्डिनेट आ रहा है वो आ रहा है 3 दूनी 6 -2 अपॉन 4, 8 या 24 प्लस 2 अपॉन 4। अब जगह नहीं बची है तो ऊपर कर लेंगे, कैसे करेंगे, r का जो कोऑर्डिनेट है x, y इक्वल टू बेटा वो आएगा तुम्हारा 4/4, और ये आ जाएगा तुम्हारा 26/4, सही है। और अब काट दो फटाफट से, बस आंसर आ चुका है, 4 से 4 काटो 1, 4 से काट दो तो 13/2 आ रहा है। तो हमारे r की भी कोऑर्डिनेट आ गई, हमारे q का भी कोऑर्डिनेट आ गया, q का कोऑर्डिनेट ये रहा, r का कोऑर्डिनेट बेटा ये रहा, और सबसे पहले किसका निकला था p का कोऑर्डिनेट ये रहा। तो तीनों हमारे पास कोऑर्डिनेट निकाले, तीनों कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिया, फटाफट से नोट करो। क्वेश्चन नंबर 10, बेटा मुझे इस क्वेश्चन का जो शेप है, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या रखा है, एक समांतर चतुर्भुज बना रखा है, क्या बना रखा है, समांतर चतुर्भुज, इसे पैरेललोग्राम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। अगर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर आप पूछें मुझसे, पैरेललोग्राम का अगर एरिया पूछें तो वो होता है 1/2 और d1 इंटू d2। ये d1 और d2 क्या है बेटा, ये होते हैं विकर्ण, क्या होते हैं, और विकर्ण बोलते हैं इसे। अगर आप इसके अंदर को मिला देंगे यूं करके तो ये इसके कितने विकर्ण बन गए, 2। जैसे कि एक रेक्टेंगल हुआ तो उसका ये पहला विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण, तो ये आपके पैरेललोग्राम के डायगोनल हैं, तो डायगोनल को d1 और d2 बोलते हैं, ठीक है। तो ये पहला डायगोनल हो गया, और ये कौन सा डायगोनल हो गया, ये दूसरा डायगोनल हो गया। अगर आपको कहीं से इसकी और इसकी वैल्यू मिल जाए और यहाँ रख देंगे तो हमारे इस पूरे का क्या निकल के आ जाएगा, एरिया। तो ये d1 जो है, तो d1 है बेसिकली, ये d1 है क्या, ये d1 है AC, क्या है AC, और ये क्या है BD, क्या है BD। तो यानी कि आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए AC और आपको क्या चाहिए BD। तो AC हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, कैसे, एक डिस्टेंस वाला फॉर्मूला होता है, लगा देंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का, अगर आपको डिस्टेंस निकालना होता है तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x1, ये y1 और ये x2 और ये y2। लगाते हैं बेटा फटाफट से। तो यहाँ पे AC निकाल रहा हूँ मैं सबसे पहले, तो AC में आ जाएगा -1 में से माइनस होगा 3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 - 0 का स्क्वायर, तो AC इक्वल टू -4 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बेटा 4 का स्क्वायर, ये भी 16 और ये भी 16, नहीं बीच में प्लस आएगा ना, तो ये हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32। और आप 32 को क्या लिख सकते हो, 16 × 2 क्या लिख सकते हो
तो ए सी इक्वल टू आ जाएगा 16 बाहर आ जाएगा, 16 बाहर क्या बन जाएगा 4, अंदर क्या बच जाएगा सिर्फ 2। तो ए सी आ गया मेरे पास में। मुझे क्या निकालना है बी डी। रूल ले लीजिए बेटा फटाफट से। अब ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। ले लीजिए फटाफट से। -2 में से माइनस करेंगे 4 और -1 में से माइनस करेंगे -5। तो बी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा -8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर, है ना। अब देखिए बी डी इक्वल टू 36 + 36 72 और 72 होता है 36 इंटू 2 और 36 बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा क्योंकि ये 6 का स्क्वायर होता है। तो ये हमारे पास में बी डी आ गया। क्या आ गया बी डी। अब हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई। अब हमें एरिया निकालने में कोई तकलीफ तो होगी नहीं, हम एरिया बड़े आराम से निकाल सकते हैं। एरिया इक्वल टू होता है 1/2 ए सी इंटू बी डी। मतलब ए इक्वल टू बेसिकली मतलब है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ये मतलब है बेसिकली। अब मेरे पास में सारी वैल्यू तो है ही, तो 1/2 ए सी की वैल्यू कितनी आ रही है 4√2 और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 6√2। क्लियर है इतना बेटा। इससे क्या काट देंगे देखो 2 इंटू √2 का √2 में इंटू करो कितना हो जाएगा, यहां से 2 बचा, एक तो 6 बचा हुआ है और √2 का √2 में इंटू कितना √4 कितना हो जाएगा √4। और जब √4 बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा √4 बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा 2। क्या बन जाएगा 2। कैसे बनेगा √4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से क्या कट जाएगा रूट, तो 2 आ गया। तो कितना हो गया ये एरिया आ रहा है आपका 24। कितना आ रहा है 24 और जो भी है यूनिट स्क्वायर ना, जो जिसमें भी दे रखा है वो स्क्वायर में यूनिट आएगा। ठीक है बेटा, आपका 7.2 खत्म। नोट करेंगे।